जय श्री राम। जय श्री कृष्ण। हर हर महादेव। जय भवानी। मित्रों, तो हम भगवान आदि शंकराचार्य के जीवन की कथा के बारे में चर्चा कर रहे थे। हमने देखा किस प्रकार बालक शंकर कष्टों का सामना करते हुए धर्म प्रचार के लिए, धर्म प्रसार के लिए, धर्म की स्थापना के लिए आगे बढ़ रहे थे। किस प्रकार उन्होंने महापुरुषों, महान देवता जो हुए हैं उनकी तरह अपने स्वभाव को, अपने चरित्र को, उनके गुणों को, चरित्र में उनके गुणों को धारण करते हुए आगे बढ़े। उन्होंने वज्रांगी हनुमान की तरह सारे आघात अपने दुर्बल शरीर पर सहन करते हुए भी वह परिभ्रमण ही करते रहे, आगे बढ़ते रहे। वह कहाँ कहाँ गए, आप सोच सकते हैं। बालक शंकर ने पदयात्रा करते हुए कितनी कितनी किस कौन कौन से देशों में भ्रमण किया। आप कल्पना करिए, गांधार, कंबोज, कश्मीर, तक्षशिला, बंगाल, बिहार, राजगृह, नालंदा, कामरूप, नेपाल, उत्तर गुजरात, कठियावाड़, मध्य प्रदेश, दक्षिण भारत। देश का ऐसा कोई भी कोना ना बचा था जिस जगह उन्होंने शुद्ध अध्यात्म का संदेश ना पहुंचाया। जो ये महापुरुषों का स्वभाव होता है। यदि आपको कुछ ज्ञान की बात पता चली है तो उसको प्रचारित करिए, उसको प्रसारित करिए, अपने तक मत रखिए। भगवान आदि शंकराचार्य को सत्य का रहस्य पता चल गया और उन्होंने उसे सभी में, वो जो अमृत, ज्ञान अमृत था, वो उन्होंने उस ज्ञान अमृत को सभी में बांट दिया। उसमें उनका क्या लाभ था? निजी कोई लाभ नहीं था। वो बस चाहते थे कि विश्व का कल्याण हो। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। जो ऋषियों द्वारा दिया गया ये संकल्प, ये ज्ञान है, इस ज्ञान का प्रसार उन्होंने वसुधैव कुटुम्बकम की भावना से, कि मैं पूरा विश्व ही मेरा परिवार है और मेरे परिवार की उन्नति होनी चाहिए, इस भावना से भगवान आदि शंकराचार्य ने उस ज्ञान को प्रचारित और प्रसारित किया। अब हम एक नए अध्याय में प्रवेश कर रहे हैं भगवान आदि शंकराचार्य के जीवन के। इस अध्याय का नाम है संगठन और सांस्कृतिक एकता के प्रयास। संगठन की आवश्यकता सदैव होती है मित्रों। भगवान बुद्ध भी जब आए थे तो उन्होंने कहा था बुद्धम शरणम गच्छामि, यानी अपनी आत्मा की आवाज़ और अपने विवेक की आश्रय लो। धम्मम शरणम गच्छामि, उसके बाद धर्म का, उसके जो आवाज़ तुम्हें मिले उस आवाज़ के अनुसार चलो, वो धर्म है। और संघम शरणम गच्छामि, और फिर अपने ही जैसे जो सत्य के रास्ते पर चल रहे हैं उनका संगठन बनाओ। संगठन की आवश्यकता है क्योंकि धर्म में यदि संगठन ना हो तो धर्म कमज़ोर हो जाएगा। हमें एक साथ चलकर धर्म को आगे बढ़ाना है। जिन लोगों को सत्य का पता है, जिन्हें सत्य का मार्ग मिल चुका है, उन्हें आपस में एक दूसरे के साथ मिलकर सत्य को आगे बढ़ाना है, धर्म को आगे बढ़ाना है। अब हम आगे चलते हैं, देखते हैं इस अध्याय में भगवान आदि शंकराचार्य के जीवन का कौन सा नया रहस्य हमें पता चलता है। संगठन और सांस्कृतिक एकता के प्रयास। सारे देश का विस्तृत भ्रमण करने के साथ साथ शंकराचार्य ने सारे प्रांतों की विभिन्न परिस्थितियों का भी गहन अध्ययन किया। ये एक बहुत आवश्यक चीज़ हो जाती है। आपको किसी भी व्यक्ति के अंदर धर्म का संचार करने के लिए उसे उसकी परिस्थिति के अनुसार धर्म का ज्ञान देना होता है ना। जो बहुत शोक में है, बहुत संकट में है, या फिर जो बहुत भूखा है, आप उसे गीता का ज्ञान कैसे समझाएंगे? उसके लिए तो सबसे पहला भगवान अन्न ही होगा। तो भगवान आदि शंकराचार्य इसलिए सार्वभौम जगत गुरु हैं क्योंकि उन्होंने व्यक्ति की परिस्थिति के अनुसार, परिस्थिति को देखते हुए उन्होंने धर्म का ज्ञान और धर्म का प्रचार प्रसार किया। ये भगवान आदि शंकराचार्य के जगत गुरुत्व का प्रमाण है। उन्होंने अनुभव किया कि देश में व्यापक स्तर पर फैले धार्मिक भ्रष्टाचार एकाकी प्रयत्नों से दूर किए जाने संभव नहीं है। जहाँ भी लोगों ने उनके प्रवचन सुने और धर्म के नए स्वरूप की झांकी पाई, वहाँ लोगों ने अपनी मनोवृत्तियाँ भी बदली, पर प्रतिक्रियावादी तत्व भी उग्र हो उठे। कई धर्माचार्यों एवं पाखंडियों ने तो उन्हें मरवा डालने तक के षड्यंत्र किए। शंकराचार्य के प्रस्थान कर जाने के बाद प्रतिक्रियावादी लोग अपना कुचक्र रचते और लोगों को विभ्रमित करते। अब देखिए, जो भी सत्य के रास्ते पर बढ़ता है
तो जाहिर सी बात है जो असत्य पर स्थिर हैं, जिनकी रोजी रोटी असत्य पर चल रही है, उन्हें तो कष्ट होगा, और वो अपने सुख, अपने निजी सुख जो असत्य के बल पर टिका हुआ है, उस असत्य को बचाने के लिए, उस निजी सुख को बचाने के लिए उन्हें असत्य को बचाना होगा, और उस असत्य को, उस अधर्म को बचाने के लिए उन्होंने सत्य का नाश करना होगा, क्योंकि सत्य का प्रकाश होते ही अधर्म का गहन से गहन अंधकार नष्ट हो जाता है। इसलिए उन लोगों ने भगवान आदि शंकराचार्य के विरुद्ध षड्यंत्र रचे, मरवा डालने तक के षड्यंत्र रचे। शंकराचार्य के प्रस्थान कर जाने के बाद प्रतिक्रियावादी लोग अपना कुचक्र रचते और लोगों को विभ्रमित करते। उनके समक्ष तो क्योंकि आदि शंकराचार्य के समक्ष कहने का सामर्थ्य नहीं है किसी में, उनको खंडन करने का सामर्थ्य, उनके ज्ञान का खंडन करने का सामर्थ्य किसी में नहीं है। भगवान आदि शंकराचार्य एक विजित रहे, उन्होंने कभी शास्त्रार्थ, किसी भी शास्त्रार्थ में वो पराजित नहीं हुए। उनके सिद्धांत आज भी अखंडित है, आज भी उनका सिद्धांत अखंडित है। इसलिए सामने यदि उनसे शास्त्रार्थ करेंगे तो लज्जित होना भी पड़ेगा। इसलिए उनके जाने के बाद अपना कुचक्र चलाते और उन्हें छोटा दिखाने का, उनके पीठ पीछे उनको अपमानित करने का और उनकी बातों को निरस्त करने का प्रयास करते। शंकराचार्य ने अनुभव किया कि ऐसा ना हो, इस तरह सारे देश में धर्म के प्रति थोड़ी रही सही आस्थाएं भी समाप्त हो जाएं। इसलिए उन्होंने संगठित प्रयत्नों और सामूहिक रचनात्मक कार्यों की तीव्र आवश्यकता अनुभव की। भगवान आदि शंकराचार्य सिर्फ उस तरह के नहीं थे कि उपदेश दे दिया और समाप्त। वो उपदेश, वो ऐसा नहीं कि शिष्य को उपदेश दे दिया और ख़त्म। वो शिष्य को अंतिम अंतःकरण तक अद्वैत का ज्ञान या सत्य का ज्ञान प्रकाशित करने तक उसका साथ रहती हैं। भगवान आदि शंकराचार्य का मातृवत स्वभाव है। जहाँ तक मैंने सुना है, टोटकाचार्य जो उनके प्रधान शिष्य थे, उन्होंने ये तक कहा है कि मैंने भगवत पाद के रूप में माँ को देखा है। भगवान आदि शंकराचार्य ने उस जो प्रचार में जो ये समस्या आ रही है, उसका समाधान करने के बारे में विचार किया। उन्होंने उसके लिए संगठन की आवश्यकता थी कि एक संगठन जो जैसे एक दिशा में भगवान आदि शंकराचार्य प्रचार कर रहे हैं तो अन्य दिशा में उनके शिष्य आदि प्रचार करें। इस विषय में देखते हैं हम क्या कहते हैं हमारे लेखक। शंकराचार्य ने अनुभव किया कि ऐसा ना हो, इस तरह सारे देश में धर्म के प्रति थोड़ी रही सही आस्थाएं भी समाप्त हो जाए। इसलिए उन्होंने संगठित प्रयत्नों और सामूहिक रचनात्मक कार्यों की तीव्र आवश्यकता अनुभव की। उन्होंने दूसरी बार भ्रमण संगठन की दृष्टि से किया। जिस समय वे प्रयाग में थे, एक दिन इन्हीं विचारों में डूबे हुए एक तरफ चले जा रहे थे कि सामने से आ रहे चांडाल ने उन्हें छू लिया। शंकराचार्य ब्राह्मण कुल में जन्मे थे और छुआछूत की परंपरागत परिस्थितियों में पले थे। धर्म प्रचार करने और लोगों के कल्याण की बातें करने पर भी वह पुराने संस्कार क्रियाशील थे। उन्हें अछूत के स्पर्श से बड़ा क्रोध आया, उसे वहीं फटकारने लगे। तो उस चांडाल ने हंसकर कहा, साधु प्रवर, आप तो कहते हैं वह ब्रह्म ही सर्वभूत प्राणियों में समाया हुआ है। वह अलग अलग रूपों में क्रियाशील होने पर भी एक है। उसके गुण, कर्म और स्वभाव में अंतर नहीं आता। फिर भी आप मनुष्य में भेद करते हैं, छुआछूत मानते हैं। क्या यही आपका धर्म है? शंकराचार्य ने चांडाल की बातों पर विचार किया तो उन्हें अपनी भूल मालूम हुई। उन्होंने उससे क्षमा मांगी। अब देखिए, भगवान आदि शंकराचार्य का यहाँ पे हमें एक गुण देखने को मिलता है। जैसे ही उन्हें अपनी गलती का अनुभव हुआ, उन्होंने सामने वाला को ये नहीं देखा कि सामने वाला छोटे कुल का है या क्या है, तुरंत उससे क्षमा मांगी। दूसरी चीज़, इससे हमें ये भी पता चलता है कि भगवान आदि शंकराचार्य एक बहुत खुले विचारों के व्यक्तित्व थे। वो छुआछूत और जाति बाती में नहीं, उतना नहीं मानते थे। भगवान आदि शंकराचार्य एक विशाल हृदय के व्यक्तित्व थे। उस दिन जगत गुरु को उस दिन व्यवहारिक अद्वैत का बोध हुआ। वो चांडाल के विषय में लोग कहते हैं कि वो चांडाल स्वयं शिव के ही अवतार थे, जो भगवान आदि शंकराचार्य को मन से ये दोष दूर करने आए। असल में भगवान आदि शंकराचार्य जो है परब्रह्म परमेश्वर के उद्देश्य को पूरा करने आए थे। तो भगवान आदि शंकराचार्य जो परब्रह्म परमेश्वर के उद्देश्य को पूरा करने आए थे, वे सभी के लिए कल्याणकारी हो, इसलिए उन्होंने ईश्वर और देवताओं ने इस प्रकार से योजनाएं बनाई जिससे भगवान